दोस्तों, सुबह का नमस्कार। मैं आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बहन अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मैं अपने मुद्दे की शुरुआत करता हूँ। मुद्दा दोस्तों ये है कि इस समय जब शहर में आप घूमते होंगे और बाहर निकलते होंगे तो जगह जगह देखा जाता है कि पुलिसकर्मी भाई हमारे वाहनों की चेकिंग करते हैं। 200 मीटर से लेकर 500 मीटर तक की दूरी पर, मतलब कुल मिला के कहा जाए कि हर एक चौराहा चौराहा पे आपको पुलिसकर्मी भाई हमारे मिल जाएंगे जो वाहनों की चेकिंग करते हैं। अपने मोबाइल बिल्कुल तैनात की गाड़ी निकली नहीं कि तत्काल फोटो खींचना, और साथ ही साथ में हमारे होम गार्ड भाई भी लगे होते हैं हेल्प के लिए। और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ध्यान देती है हम लोगों की सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा के दृष्टि से ही गवर्नमेंट नियम बनाती है। मैं इन नियमों को पालन करने के लिए सभी से विनती करता हूं कि सभी लोग अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे रखें। गाड़ी की आरसी साथ में होनी चाहिए, बीमा समय समय पर करवा लेना चाहिए, प्रदूषण के भी कागज बनवा लेने चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें हम ही लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। हेलमेट हम लोग लगाते हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए है, बीमा करवाते हैं उससे भी हम लोगों को बेनिफिट है। तो सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं दोस्तों, वो किसी तरीके से गलत नहीं हैं। और जो लोग इनको कहते हैं कि नहीं यार पुलिस वाले परेशान करते हैं, तो मैं तो नहीं समझता हूं कि पुलिसकर्मी भाई किसी प्रकार से परेशान करते हैं। क्यों? वो उन चीजों को चेक करते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिहाज से अहम जरूरी है। अगर हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, तो ब्रेन हेमरेज में हम लोग की मौत हो जाती है। बीमा अगर हम लोग नहीं कराएंगे, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, तो हम लोगों को परिवार को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। अगर हम मान लीजिए हमारी गाड़ी का बीमा है, तो अगर हमको कुछ उस हादसे में हुआ तो कम से कम बीमा कंपनी हमारे परिवार को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देगी जरूर। तो सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं, अहम होते हैं, हमारे जीवन में इनका महत्व भी होता है। मगर मैं सरकार से एक चीज के लिए हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, और विनती दोस्तों क्या है कि जिस तरह से हर चौराहा चौराहा में पुलिसकर्मी भाइयों को लगाया जाता है चालान करने के लिए, हमारी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, चालान के माध्यम से हम लोगों को सबक भी मिलता है कि भविष्य में हम लोग कोई गलती ना करें। इसी प्रकार से एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एम्बुलेंस की बात क्यों कर रहा हूँ। एम्बुलेंस की बात इसलिए दोस्तों कर रहा हूँ कि मान लीजिए सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है। अब मान लीजिए हम लोग फ़ोन करते हैं, अब एम्बुलेंस वाला कहता है अभी हम आ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, रास्ते में हैं, जाम में फंसे हुए, करते करते कभी कदार ऐसा होता है कि आधा घंटा 40 मिनट लग जाता है। और 40 मिनट के बाद जब एम्बुलेंस पहुंचती है तो जो एक्सीडेंटल मरीज है वो खत्म हो जाता है। तो सरकार को ऐसे ही एम्बुलेंस की भी तैनाती करनी चाहिए, और योग्य मेडिकल स्टाफ के जरिए से। क्योंकि अगर मान लीजिए अनट्रेंड एम्प्लॉय है एम्बुलेंस में, तो वो हमारा तत्काल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, और हमारा उस समय हमको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जब इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो
ट्रेंड स्टाफ ही हम लोगों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकता है और अस्पताल ले जाकर हम लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये अहम मुद्दा है दोस्तों। अगर मेरी बात सही लगती हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या मेरी बात सही है या गलत है, ताकि जिस बात को मैंने रखा है अगर आप लोगों को समर्थन मिलेगा तो हो सकता है सरकार देखते हुए एक्सीडेंट केसों को या हम लोगों की जो सोशल मीडिया के जरिए से हम लोग आवाज़ उठाते हैं दोस्तों, इसको ध्यान में देते हुए उचित कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई एक्सीडेंट अगर होता है रोड पर तो उस व्यक्ति को तत्काल मेडिकल सुविधा प्रोवाइड हो सके और उसकी जान बच सके। साथ ही साथ दोस्तों एक मुद्दे पे मैं और चर्चा करना चाहूँगा। मुद्दा ये है कि दोस्तों, जैसा कि अभी मेरे संज्ञान में आया सोशल मीडिया के जरिए से कि अब टोल टैक्स किसी भी व्यक्ति का माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कोई भी अधिकारी हो या नेता हो जिसका अभी तक अपना कार्ड दिखाकर अपना टोल टैक्स माफ कर लेते थे। ऐसे ही सरकार से मैं एक चीज़ की और विनती करना चाहूँगा कि ऐसा कोई सख्त नियम सरकार लेकर आए कि जो लोग वाहन चलाते समय सारे नियमों की धज्जी उड़ा देते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के अधिकारी हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे नेता हो या कोई भी हो। अब नेताओं की ही गाड़ी देख लीजिए दोस्तों, फर्जी में सायरन लगाकर बजाते हुए निकलते हैं, हूटर ऐसा हूटर बजाते हैं कि कान के पर्दे फट जाए। है सरकार ने नियम तो पहले से लेके आई है कि जिसको अधिकार नहीं है वो अपनी गाड़ी में हूटर वगैरह नहीं लगा सकता है या नीली बत्ती नहीं लगा सकता है या लाल बत्ती नहीं लगा सकता। ये सरकार के पहले के भी नियम है कि जिसको अधिकार है वही व्यक्ति ही अपनी गाड़ियों में लाल बत्ती या नीली बत्ती लगा सकता है, अनर्गल व्यक्ति नहीं लगा सकता है। या मैंने देखा है कि आम जनता का तो चालान बहुत जल्दी हो जाता है। अगर 3 सवारी गलती से बैठा है, भले ही अपनी फैमिली के साथ हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, तो पता चला उनके एक बच्चा है और उसने बच्चे को बैठाया तो उस पर तीन सवारी के माध्यम से चालान हो जाता है। सीट बेल्ट नहीं लगाए होते हैं तो भी हम लोगों को चालान होते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट विभाग के या नेताओं की भी गाड़ियों के चालान होने चाहिए, कैमरे के जरिए से हो या किसी के जरिए से हो। इस पर भी सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। अगर मेरी बात से सहमत हो तो इस मुद्दे पर भी अपने कमेंट जरूर करें दोस्तों। मैं आपकी बात करता हूँ, आम जनता के मुद्दों की बात करता हूँ, मेरा निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आम जनता के मुद्दों की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो दोस्तों बस आपका प्यार, स्नेह और समर्थन चाहिए ताकि मैं भविष्य में और अच्छे मुद्दों पर चर्चा कर सकूं और अच्छी तरीके से जानकारी आप लोगों के सामने ला सकूं दोस्तों। इसके अलावा मेरा कोई और ध्येय नहीं है। आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। सभी भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अभी तक मुझको सपोर्ट और समर्थन किया है। मैं भारत का एक आम नागरिक हूं
यही कहूँगा, मैं मज़दूर भी हूँ, भारत का एक बेटा भी हूँ। जय हिंद, जय भारत।